हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ में जो करवे फेरे जाते हैं ना, वो हम किस प्रकार से फेर सकते हैं, कितने करवे हमें लेने होते हैं और करवे फेरते समय हमें क्या बोलना होता है। वैसे करवा चौथ का जो व्रत होता है, इस व्रत में बहुत सी घरों में तो करवे फेरे जाते हैं, बहुत सी घरों में थाली फेरी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं। तो ये वीडियो हमने करवे फेरने की बनाई है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताएंगे कि करवे जो हैं वो हम किस प्रकार से फेर सकते हैं और कब वो करवे हमें फेरने होते हैं। करवा चौथ का व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा सन 2024 में। करवा चौथ के व्रत में करवे जो होते हैं वो शाम के समय, जब आप चंद्रमा की पूजा करते हैं ना, तो उस पूजा से पहले आपको करवा चौथ माता की पूजा करनी होती है। जैसे कि चंद्रमा की पूजा आप करेंगे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और करवा चौथ माता की पूजा आपको करनी है 7 या साढ़े 7 बजे के आसपास। तो तब आपको करवे फेरने होते हैं। जब माता की पूजा आप कर लेते हैं, जब माता की कथा आप सुन लेते हैं, उसके बाद में आपको करवे फेरने होते हैं। करवा चौथ के व्रत में पहले तो माता की पूजा की जाती है। माता को रोली, चंदन, अक्षत ये सारे माता पे समर्पित किए जाते हैं। फिर माता को सुहाग समर्पित किया जाता है। फल फूल मिठाइयाँ माता को समर्पित की जाती हैं, और जो आपके घर में खाना पीना बनता है उससे माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में आपको कथा सुननी होती है। फिर आपको जो है करवे फेरने होते हैं। करवे जो है सबसे लास्ट में करवे फिरते हैं, जब माता की पूजा समाप्त होने वाली होती है, जो सबसे लास्ट में आपको करवे फेरने होते हैं। तो करवे फेरने के लिए आपको 2 करवे ले लेने होंगे। अगर आपके पास में 2 करवे नहीं है तो आप 1 करवा और 1 कलश ले सकते हैं। उसके बाद में आप दोनों करवे में जल भर लीजिएगा, और इस प्रकार से आप जो है करवे फेरिएगा, जिस प्रकार से मैं आपको करवे फेर के दिखा रही हूँ। अब आप इस प्रकार से 5 बार भी करवे फेर सकते हैं, और आप चाहें तो 7 बार भी करवे फेर सकते हैं। अब जैसे एक बार का मैंने ये करवा जो है फेर दिया, तो अब मुझे बोलना है ले सुहागन ले करवा, और जब हम दूसरी बार का फेरेंगे तो हमें बोलना है दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से ये करवे जो है हम 5 बार फेर सकते हैं या 7 बार फेर सकते हैं। करवे फेरने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो करवे आपने लिए हैं, जो अगर आपके पास में 1 कलश 1 करवा है तो भी आपको ध्यान देना, अगर दोनों आपके पास में कलश हैं तो भी आपको ध्यान देना है कि ये दोनों आपस में मिले ना, इन दोनों की आवाज़ ना हो, ये दोनों आपस में टच ना हो। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ जो है करवे फेरने होते हैं। इसके बाद में जब आपके करवे फिर जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो 1 करवा है उसे तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है, और जो दूसरा करवा होता है उससे आपको तारन को अर्घ देना होता है। अब जैसे चंद्रमा तो लेट निकलते हैं, चंद्रमा निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तारे निकल आते हैं पहले ही। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप तारन को अर्घ दे दीजिएगा 1 करवे से। तो आप जो है तारन को अर्घ दे दीजिएगा। आपके पास में बचा हुआ है अब 1 कलश, उस 1 कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो ये जो कलश है ना, इस कलश में आपको थोड़े से अनाज के दाने डालने होते हैं। जब आप माता की कथा सुनते हैं ना, जैसे दोपहर में भी कथा सुन सकते हैं माता की, और शाम में जब पूजा करते हैं तो उस समय में भी आपको माता की कथा सुननी होती है। तो जब माता की कथा सुने ना, तो हाथ में थोड़े से अनाज के दाने लेकर ही माता की कथा सुने। जब माता की कथा समाप्त हो जाए तो जो अनाज के दाने हैं ना, वो आप उस कलश में डाल दीजिएगा, जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबको समझ में आई होगी। जय माता।